दोस्तों, हर इंसान के लिए कर्म और धर्म दोनों ही जरूरी बताए गए हैं, क्योंकि कर्मों से व्यक्ति का अस्तित्व का पता चलता है और धर्म से ये पता चलता है कि वो इंसान अपने ईश्वर के प्रति कितना समर्पित है। ऐसे में कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमारे जीवन को धर्म बदलता है या फिर कर्म। आपके मन में भी ये सवाल कई बार आया होगा, पर क्या आपको इसका जवाब मिला? दरअसल धर्म आपकी जिंदगी में आपको ये बताते हैं कि आपका कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। इतना ही नहीं, धर्म की मदद से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके कौन से कर्म का कैसा परिणाम होगा। सरल भाषा में कहें तो धर्म को जानने के बाद ही व्यक्ति अपने सही कर्म का पता लगा सकता है। यानी कि कर्म और धर्म का सही कॉम्बिनेशन ही आपके जीवन में बदलाव लाता है। धर्म वो है जिस पर एक समुदाय के लोग विश्वास करते हैं और उसे मानते हैं। वहीं आप जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं वो कर्म की श्रेणी में आते हैं। कर्म और धर्म को और बेहतर समझने के लिए आपको सबसे पहले इनके बीच का अंतर जानना होगा। कर्म दो तरह के बताए गए हैं। एक वो जिसमें मनुष्य अपना स्वार्थ यानी कि अपना फायदा देखता है और तब उसे करता है। दूसरा कर्म वो है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। और इन दोनों के दो फल होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। पाप से मन दुखी होता है और पुण्य से सुख मिलता है। इसलिए धर्म हमेशा आपके पुण्य कर्मों की राह पर चलने को कहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म की अपेक्षा साकाम कर्म बहुत छोटे होते हैं। इसलिए मनुष्य को फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना संसार में कोई नहीं रह सकता और हमारी प्रकृति किसी न किसी बहाने से यहाँ रहने वाले हर प्राणी से काम करवा ही लेती है। आपको बता दें, धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के ध्र से हुई है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धर्म हम मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि ईश्वर के लिए। और धर्म कभी अकेला नहीं रहता। इसे जो इंसान धारण करता है उसे संयम, त्याग, विवेकशीलता और प्रेम भी प्राप्त होता है। धर्म की मदद से आप इस दुनिया रूपी सागर को पार कर सकते हो। मान्यता है कि धर्म इतना शक्तिशाली होता है कि वो समाज से कलह नहीं पैदा होने देता, क्योंकि वो समाज में एकता बनाकर रखता है। यह धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं, बल्कि यह धर्म का मतलब उस शक्ति से है जो आपको अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। इसलिए हमें धर्म और कर्म दोनों को अच्छे से समझकर फिर कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर देता है। इसलिए हमारा सबसे पहले और ज़रूरी कर्म यही है कि हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढें और उसे दूर करें। यह कर्म का आपके भाग्य से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। आसान भाषा में कहें तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और वैसे भी ये तो आप सभी जानते हैं कि आपके कर्म पलट करके आपके पास वापस जरूर आते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्मों पर है, ना कि उसके फल पर। इसलिए उसे बिना कर्मों के फल के बारे में सोचे अपने काम करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सारे कर्मों का साक्षी भगवान खुद होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप इंसान से छुपकर काम तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं, क्योंकि वह हर जगह मौजूद होते हैं। कहते हैं संसार में कुल 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म केवल एक बार मिलता है और इसी योनि में किए गए कर्मों के आधार पर हमारा अगली योनि तय हो जाती है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य योनि में जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस योनि में ही क्षमता होती है कि हम ये समझ सकें कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म खराब है। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म ना करें जिसकी आपको भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़े। सरल भाषा में कहें तो
धर्म व्यक्ति को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है और इंसान के अच्छे कर्म उसे मोक्ष प्राप्त करने में उसकी मदद करता है। इसलिए धर्म और कर्म का रिश्ता वैसा ही है जैसे शरीर और आत्मा का। तो दोस्तों, धर्म को अच्छे से समझें और फिर अपना कर्म करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बोलो जय श्री कृष्ण।